हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे रियलिटी ऑफ क्यूए जॉब मार्केट। फिलहाल अभी अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है और सितंबर कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो अभी 2024 में और 2025 में क्यूए जॉब मार्केट क्या है अभी और क्या रहेगा 2025 में, ये हम बात करेंगे। तो देखिए ज़्यादातर कंपनी में क्या है कि अगर पोजीशंस मतलब 10 क्यूए का है, अगर किसी टीम में अगर 10 क्यूए का ज़रूरत है और किसी टीम में 5 क्यूए का ज़रूरत है, तो उस टीम में 10 के जगह वहाँ पे 4 या 5 क्यूए अभी हैं, और जिस टीम में 5 क्यूए हैं उसमें 2 से 3 क्यूए हैं। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं मीडियम लेवल टीम का, और ये बात कर रहे हैं आपको मिड लेवल कंपनी। और मिड लेवल बोल सकते हो या आप बोल सकते हो जो हाई लेवल कंपनी है उसका। और बात करते हैं स्टार्टअप का, तो स्टार्टअप में जिस टीम में अगर 1 से 2 क्यूए थे, तो उस टीम में अभी क्यूए नहीं है, सो डेवलपर ही टेस्ट कर रहे हैं। जो अभी जो रिसेशन पीरियड चल रहा था और जो चल रहा है, इसका मैं आपको बात बताया। तो क्यूए का ओपनिंग्स हैं, लेकिन मतलब जो पहले जितना था उतना नहीं है। ठीक है, तो आपको हम बता रहे हैं उसमें परसेंटेज वाइज कितना पोजीशंस क्यूए के क्लोज हुए हैं बिकॉज ऑफ रिसेशन ले ऑफ। और उसमें हम आपको बता रहे हैं 20 to 30% जो पोजीशन ओवरऑल हुआ है इंडिया में क्लोज हुआ है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्लोज हुआ है कि ये मतलब रिसेशन और चैट जीपीटी और ये जेन एआई ये सब के वजह से नहीं, इसमें ये भी कुछ मैनुअल पोजीशन भी क्लोज हुए हैं। तो दोस्तों, आपको अगर क्यूए इंडस्ट्री में अगर आना है, देन आपको ऑटोमेशन स्किल्स इंप्रूव करना होगा। अगर किसी टीम में अगर कोई भी क्यूए का रिक्वायरमेंट होता है किसी कंपनी में, तो वो अब देख रहे हैं कि हमको वो बंदा चाहिए जो ऑटोमेशन भी उनका अच्छा है, जिनके पास ऑटोमेशन स्किल सेट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शनल प्लस ऑटोमेशन, प्योर मैनुअल टेस्टिंग का जॉब ओपनिंग नहीं है। मेरा बहुत सारे कंपनी के एचआर से भी बात हुआ है और मैं एनालिसिस भी करता रहता हूँ, तो देयर इज़ नो प्योर मैनुअल टेस्टिंग जॉब्स। ठीक है, तो आपको ऑटोमेशन पे जाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एनी लैंग्वेज कॉल्ड जावा, और और बोल सकते हैं जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, और विद द हेल्प ऑफ एनी टूल लाइक साइप्रस, सिलेनियम, और जो भी अभी प्ले राइट चल रहा है। फिर आपको वेब और जब हम बात करते हैं एपीआई ऑटोमेशन का, तो रेस्ट एश्योर्ड है। फिर मोबाइल ऑटोमेशन का अगर हम बात करते हैं तो हमारा एपीएम है। और परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जो जेमीटर, लोड रनर, तो ये सारा चीज़ ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज ये चीज़ नहीं है, आपको 30 to 40% हाइक भी नहीं मिलेगा, और फिर आपको जॉब भी आप चेंज नहीं कर पाओगे विदाउट एनी ऑटोमेशन स्किल्स। ये मेरा एनालिसिस है। देन कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, कि आपको मतलब इसके साथ क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप जानते हो कि आप अपना लिंक्डइन अपडेट करते हो और साथ में naukri.com अपडेट करते हो, तो वहाँ पे आपका सीवी रहता है, वहाँ पे आपका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहता है। तो उसके साथ साथ आप ना गिटहब में आप एक रिपोजिटरी बनाओ, और वहाँ पे जो भी आप प्रोजेक्ट किए हो, तो प्रोजेक्ट शुड बी रियल टाइम। ठीक है, प्रोजेक्ट ये होना चाहिए कि आपको बहुत सारे ओपन सोर्स भी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, उसको आप ऑटोमेट करो। टेक अ रियल टाइम प्रोजेक्ट और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट और ट्राई टू ऑटोमेट इट, एंड देन यू कैन क्रिएट अ रिपोजिटरी इन गिटहब, और वो सारा डिटेल्स वहाँ पे डाल दो। और आप जहाँ भी अपना लिंक शेयर कर रहे हो, और देन यू कैन पुट दैट लिंक, दैट पाथ लिंक। तो इससे आपका क्या हो जाएगा कि फंक्शनल प्लस ऑटोमेशन दोनों का जो पोर्टफोलियो आपका हर जगह अपडेट रहेगा। तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो यही है कि आपको प्योर मैनुअल पे जॉब मार्केट में बिल्कुल ही नहीं है। पहले क्या होता था कि कोई नॉन नॉन आईटी बैकग्राउंड से आके और मैनुअल का कोर्स करके और वो लोग आ जाते थे यहाँ पे क्यूए में। तो अभी वो चीज़ पूरा बंद हो चुका है, तो उनको भी ऑटोमेशन
ही सीखना पड़ेगा। अगर ऑटोमेशन आपको आता है देन यू कैन सर्वाइव, यू कैन गो अहेड विथ दिस स्किल सेट। और हम जहाँ तक बात करते हैं आपको कि इसमें वर्क फ्रॉम होम जॉब अब ख़त्म हो चुका है स्पेशली इन क्यूए, और वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब ज़्यादा है। और हाँ, कुछ आपको मिल जाएंगे, कुछ कुछ कंपनी हायर करती है वर्क फ्रॉम होम के लिए। और बात करते हैं फ्रेशर का जो जॉब है वो बहुत कम है क्यूए में अभी फ़िलहाल। एक्सपीरियंस का डिमांड ज़्यादा है विथ ऑटोमेशन स्किल सेट। एंड देन यही है, आपको मतलब ऑटोमेशन आना ही आना पड़ेगा। ऑटोमेशन में आप ये कोई चीज़ पकड़ लीजिए, फॉर एग्जांपल जावा सिलेनियम, और उसके साथ आपका फ्रेमवर्क वीडीडी कुकुम्बर हो गया, उसके बाद टेस्टेंजी हो गया। ये सारे इम्प्लीमेंट करके आप अपना प्रोजेक्ट दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये सब करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर मुश्किल है। और हाँ, इसके साथ साथ फंक्शनल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शनल नॉलेज आप जानते हो कि आपको इस सब के साथ साथ आपको जीरा का नॉलेज होना चाहिए, डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल का नॉलेज होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तो एएलएम, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड देन लॉजिकल क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ आपको CI/CD, जेनकिंस हो गया, इस सब पे आप कैसे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन करते हो, ये सारा चीज़ आपको आता है, देन यू विल गेट अ जॉब। जॉब की अभी कमी नहीं है अगर आपको ये सारा स्किल सेट आपके पास है तो। और अगर नहीं है तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, और तभी आपको मिलेगा। अदरवाइज मार्केट क्यूए का अभी उतना अच्छा नहीं है जो पहले होता था कि हम मैनुअल पढ़ लिए और हमको कॉल आ रहा है, हम इंटरव्यू दे के क्लियर कर रहे हैं। सो दैट्स कम्प्लीटली गॉन, दोज डेज आर गॉन। सो यू कैन स्टार्ट, you can select any language, java, python, पर्ल, और क्या बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट, और आप जा सकते हो आगे। तो मैं पहला रिकमेंड करूँगा वेब ऑटोमेशन के लिए आपको जावा सिलेनियम विथ बीडीडी कुकुम्बर। सेकेंड वन मैं एपीआई ऑटोमेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गो विथ रेस्ट एश्योर्ड। एंड मैं ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए आपको सेलेक्ट करूँगा गो विथ जेमीटर। और भी सारे टूल्स है, साइप्रस हो गया, तो आपको उसमें नोट जेएस के साथ जाना पड़ेगा। फिर प्लेराइट हो गया, तो ये सब भी आप जा सकते हो। तो यही बूम है अभी, यू कैन adopt it, and then you can go ahead. So that's all.